हेलो वन, मैं हूं आपका अपना भाई समझा दो भैया और आज की क्रिप्टो न्यूज एंड बिटकॉइन एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों आज आपको पूरी क्रिप्टो मार्केट में काफी डार्क ग्रीननेस देखने को मिल रही होगी। लगभग सभी कॉइन्स में 2, 3, 4, 5, 10% का कुछ ना कुछ पंप देखने को मिल रहा होगा। बिटकॉइन में भी लगभग 9, 9.5% का पंप आया है और इससे भी अच्छी एक बात हुई कि भैया हमारी जो मार्केट कैप है उसने अगेन $1 ट्रिलियन के मार्क को टच कर दिया है। हाल फिलहाल तो ये 975 बिलियन के आसपास चल रही है, यानी कि 1 ट्रिलियन के नीचे चल रही है। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि हाल ही में जब बिटकॉइन में एक अच्छा पंप हमें देखने को मिला था, मार्केट कैप $1 ट्रिलियन को हिट कर चुकी थी और ये मैंने टेलीग्राम पर मॉर्निंग में ही आपके साथ शेयर कर दिया है। अब मुद्दे की बात ये है कि भैया ये जो आपको 9, 9.5% का पंप अभी बिटकॉइन में देखने को मिल रहा है, क्या ये मैनिपुलेशन से लाया गया फेक पंप है या फिर रियल पंप है? इसके अलावा मार्केट से भी काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई है, हमारे इंडियन मार्केट भी बात करेंगे। तो अब सीधा वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भैया लिक्विडेशन कैसे हुई आपकी। आपको याद हो 4 तारीख को मैंने एक प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर करी थी। देखो पब्लिकली शेयर कर रहा हूं। यहां पर आपको याद हो हमने एक कॉल ली थी, मैंने अपना ट्रेड आपके साथ शेयर करा था 4 तारीख को कि यहां पर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 21,870 पर और 3 हमने एंट्री ली थी। 21,200 तक का मेरा लास्ट एंट्री लेवल था, लेकिन फिर पंप आया और स्टॉप लॉस हंट कर लिया गया वेल्स के द्वारा। लेकिन कोई बात नहीं, इसमें भी हमने प्रॉफिट कमाया है। मैंने आपको कहा है कि भैया जो भी लोग प्रॉफिट में थे, ठीक है, इस लेवल के आसपास, तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर लो क्योंकि ये एक रिस्की ट्रेड होने वाला है। ठीक है, मैंने रिस्क ली, लेकिन कोई बात नहीं, कल भी मैंने एक अच्छी खासी ट्रेड ली थी शॉर्ट में ही और सोने से पहले 12% के आसपास का मैंने प्रॉफिट लेके ही माना। ठीक है, अभी बात करते हैं सीधा बिटकॉइन के बारे में। देखो बिटकॉइन में जो अभी आपको ये पंप देखने को मिल रहा है ना, कल वैसे हमने डिस्कशन कर ही लिया था इसके बारे में। आपको याद हो कि भैया यूएस मार्केट अगर पॉजिटिव ओपन हुआ तो डेफिनेटली आपको 6-7% का पंप तो देखने को मिल ही जाएगा, मतलब 5-6% का पंप तो देखने को मिल जाएगा। और यहां पर अगर आप यूएस मार्केट का हाल देखोगे ना तो नेस्डेक लगभग 2.5%, S&P 500 लगभग 1.5% के आसपास अभी ग्रोथ कर रही है। तो इसकी वजह से मार्केट में भी एक काफी अच्छी हमें हरियाली देखने को मिली और बिटकॉइन की प्राइस में लगभग यहां पर देख सकते हो 10% के आसपास का पंप देखने को मिला। देखो ये तो अनुमानित था कि 5-6% का पंप आ जाएगा अगर ये सपोर्ट कंफर्म हो जाता है, लेकिन इस तरीके का तो भैया देखो अनएक्सपेक्टेड था। टू बी ऑनेस्ट मैं बोल रहा हूँ 22,500 का लेवल, ये मेरे लिए थोड़ा सा एक शौक की बात हुई कि इतनी जल्दी इतना बड़ा पंप आ गया। और थोड़ा एक और क्लियर चार्ट आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर ये थोड़ा सुंदर लग रहा है चार्ट, तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो RSI देखो आप, RSI चल रही है ओवरबोट की सिचुएशन में। इसके अलावा अभी जहां पर बिटकॉइन है ना, यहां पर 200 MA है, साथ ही ये वाला एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस है और ये वाला जो पूरा जोन है ना जो मैंने रेड कलर का बनाया हुआ है, ये भी एक तगड़ा इसके लिए रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये फेक आउट हुआ, और फेक आउट क्यों अभी लग रहा है, क्योंकि यहां पर इनफ्लो का डेटा लगभग देर रात 2 से 3 बजे के तकरीबन आया था और 20,000 से भी ज्यादा ये इनफ्लो है। तो यहां पर जो मुझे लग रहा है ना, ये देखो वॉल्यूम के साथ आया हुआ मैनिपुलेटेड पंप है, तो यहां पर थोड़ा हमें सतर्क होने की जरूरत है। वॉल्यूम भी आई है यहां पर, लेकिन यहां पर जो ये मैनिपुलेशन हुई है, ये जो पंप देखने को मिला है ना, इसके पीछे के 2-3 रीजन हो सकते हैं, वो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ही। तो यहां पर देखो अभी भी संभल के रहना है, लिक्विडेशन नहीं हो, इसलिए अभी कोई भी फ्यूचर्स वगैरह में ट्रेड मत लो, बिकॉज मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल रही है क्योंकि 20,000 से ज्यादा बिटकॉइन आए हैं एक्सचेंजों के ऊपर। इसके अलावा यहां पर अगर हम कुछ न्यूज अपडेट्स को कवर करें तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जो बड़े एनालिस्ट है उन्होंने भी ये माना है कि ये जो 21,800 का लेवल BTC ने ब्रेक करा है, कहीं ना कहीं ये फेक आउट हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोइन टेलीग्राफ की रिपोर्ट में भी बताया गया है और ना सिर्फ कोइन टेलीग्राफ की रिपोर्ट में बल्कि काफी सारी रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हो कि कई बार हमें इस तरीके के बियर फ्लैग देखने को मिले और वहां से हमें डंप देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, कुछ इस तरीके का हमें इस बार भी अगेन ऐसा फेक आउट देखने को मिल सकता है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। इसके अलावा देखो सेल्सियस कल 2 काफी बड़ी अपडेट आई थी, वैसे मैंने टेलीग्राम पर दे दी थी और ये मैं आपसे इसलिए बार बार कहता हूं कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो भैया। अभी तो आप टेलीग्राम को छोड़ के जा रहे हो, लेकिन कल ना आपके साथ कुछ चोट होगी तभी आपको इसका एहसास होगा कि भैया काश मैं उस ग्रुप में जुड़ा होता, टेलीग्राम पे जुड़ा होता तो मेरे को टाइम से अपडेट मिल जाती। तो इसलिए बार बार कह रहा हूं कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर पछता के क्या हो जब चिड़िया चुग गई केर। तो यहां पर 2 बड़ी अपडेट आई थी। एक तो सेल्सियस की अपडेट थी कि सेल्सियस के ऊपर जो भी बिटकॉइन का लोन था वो उन्होंने चुका दिया है और इससे
उनकी जो लिक्विडेशन प्राइस है वो लगभग जीरो हो चुकी है। तो जो खतरा भी मंडरा रहा था कि भैया सेल्सियस के ऊपर लिक्विडेशन का खतरा है, वो भी इनके ऊपर से जा चुका है। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन ये है कि भैया इनके पास पैसा आया कहां से, ये जो बिटकॉइन का लोन था इन्होंने चुकाया कहां से, इतना पैसा आया कहां से। ये तो अभी 5-10 दिन पहले रो रहे थे कि हमारे पास पैसा ही नहीं है इस तरीके से, लेकिन अब ये लोन चुका रहे हैं, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। इसके अलावा कल एक पॉजिटिव न्यूज अपडेट भी आई थी, मैंने आपके साथ शेयर करी थी कि हेड ऑफ रशियन बैंकिंग एसोसिएशन हैज proposed the creation of a crypto trading platform of the Moscow Stock Exchange। तो मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज, मॉस्को रूस की राजधानी है, तो वहां पर अभी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के क्रिएशन की बात चल रही है, जो कि अपने आप में एक पॉजिटिव बात है। तो इसका कुछ असर हमें मार्केट में देखने को मिला, दो मार्केट की पॉजिटिव अपडेट आई, और मैटिक की भी मैंने आपके साथ अपडेट शेयर कर दी थी। अभी मुद्दे की बात करते हैं कि ये जो सेल्सियस ने पेड ऑफ करा है ना, ये अपने WBTC निकाले। WBTC क्या होते हैं, यहां पर इसमें भी देख सकते हो, सेल्सियस मूव 529 मिलियन वर्थ ऑफ WBTC टू FTS एक्सचेंज, यानी कि ये मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर ही दिया था, आपको देख सकते हो कि लगभग 24,462 जो WBTC है वो अभी FTX एक्सचेंज पे आए। अब यहां पर क्वेश्चन एक ये आ रहा होगा कि WBTC क्या है, BTC के जैसे ही है क्या? लगभग BTC के जैसे ही होता है, BTC को रिप्रेजेंट करता है। ये बेसिकली एक टोकन है जो कि ERC नेटवर्क पर चलता है, ERC-20 ब्लॉकचेन पर ये बना हुआ बिटकॉइन है, टोकन है, इस तरीके से मान लो, जो कि बिटकॉइन की तरह ही चलता है और बिटकॉइन के प्राइस के आसपास ही होता है। और इसको इसलिए बनाया गया था बेसिकली क्या, बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन और जो स्पीड है वो बहुत ढीली होती है, इसलिए WBTC में क्या होता है कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी कम आती है और स्पीड भी ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए इसको यूज किया जाता है। तो यहां पर ये बात की जा रही है कि ये जो WBTC आया है ना एक्सचेंजों के ऊपर, ये इसलिए मार्केट में पंप देखने को मिला है क्योंकि ये WBTC थोड़े से हाई प्राइस पर बेच सके। और एक अलग थ्योरी भी दी जा रही है कि भैया इस तरीके से भी हो सकता है कि ये जो इनके पास WBTC है वो स्वैप करेंगे, जो सेल्सियस नेटवर्क है अब इन WBTC को BTC के अंदर स्वैप करने वाली है, और इन BTC को फिर वो अपने जो भी यूजर्स थे उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, फिर वो विड्रॉल वगैरह सब कुछ चालू कर देगी। तो यहां पर एक चिंता का विषय ये है कि भैया अगर इन्होंने WBTC जो एक्सचेंजों पे आए वो सेल कर दिए तो एक खतरनाक मामला हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में भी यही बताया गया है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक और अपडेट के बारे में, जो कि इस समय ट्विटर पे काफी ट्रेंड कर रही है, या फिर काफी मैं ट्विटर पे इस तरीके की पोस्ट देख रहा हूं। Mt. Gox started payment process of stolen 150 BTC, 150 के BTC, ठीक है, 1,50,000 के आसपास जो बिटकॉइन है वो रीपेमेंट करने वाले हैं। बेसिकली Mt. Gox क्या है, Mt. Gox एक एक्सचेंज था, बहुत पुराना एक्सचेंज है, 2010 से 14 के आसपास चला करता था। अब 2014 में क्या हुआ कि इनके BTC चोरी हो गए एक्सचेंज पे से, तो फिर इन्होंने विड्रॉल वगैरह बंद कर दिए और जो इनके यूजर्स थे उनके लग गए, मतलब कि उनको कुछ नहीं मिला। तो अब खबर आ रही है कि जो ये Mt. Gox एक्सचेंज जो कि पहले दिवालिया हो चुका था, अब ये Mt. Gox एक्सचेंज वापस से रीपेमेंट करने वाला है। तो इसको कुछ इस तरीके से जोड़ा जा रहा है कि जब लूना ने 80,000 बिटकॉइन सेल करे थे तब इससे 36% के आसपास क्रैश हुआ था। अब इमेजिन करो जब 150 के बिटकॉइन, 1,50,000 बिटकॉइन 21,000 के आसपास सेल किए जाएंगे तो क्या मंजर हमें देखने को मिल सकता है। और इसी वजह से बिटकॉइन की प्राइस को बढ़ाया जा रहा है, और सेल्सियस को लेकर भी एक यही एक्सपेक्टेशन जताई जा रही है कि भैया ये इसलिए प्राइस को पंप कर रहे हैं क्योंकि ये अच्छे खासे प्राइस पर बिटकॉइन को सेल कर सके। तो ये एक खबर है जिसको थोड़ा सा हमें गंभीरता से लेना चाहिए, या फिर इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इंडियन मार्केट की बात करें तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम वगैरह तो कब से ही गिरी हुई है, जब से TDS एप्लीकेबल हो रहा है। कल क्या हुआ, निर्मला सीतारमन जी ने भी Web3 या फिर क्रिप्टो को लेकर एक स्टेटमेंट दिया, या फिर उनका ट्वीट आया था, यहां पर देख सकते हो। कल निर्मला सीतारमन जी ने Web3 या फिर क्रिप्टो को लेकर एक ट्वीट करा था कि भैया ये जो Web3 की अभी रेस चल रही है, इंटरनेट की जो एक दुनिया चल रही है अभी, इसमें जो इंडिया है वो भी इस रेस में आगे है और इसको एडॉप्ट कर रही है। और इन्होंने एक बात काफी तगड़ी कही कि इंडियाज UPI इज बीटिंग ब्लॉकचेन इन द पेमेंट गेम, यानी कि इंडिया का जो UPI सिस्टम है वो ब्लॉकचेन को बीट कर रहा है पेमेंट में। अब देखो काफ़ी लोग शायद सहमत भी होंगे कि भैया हमारा UPI, हमारा देश इस तरीके से, लेकिन इसको इस तरीके से देखो आप, ब्लॉकचेन एक काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है और एक अपना ही अलग लेवल पे इसका यूज़ है, और कितनी एडॉप्शन ग्लोबली ब्लॉकचेन की हो रही है वो आपको समझना ज़रूरी है। तो UPI को ब्लॉकचेन से कंपेयर करना थोड़ा सही नहीं होगा मेरे नज़र में, तो ठीक है। तो इस तरीके से भी इनका एक ट्वीट आया था, लेकिन कुछ नेगेटिव नहीं कहा इन्होंने क्रिप्टो को लेकर। और बस इतनी मार्केट की अपडेट थी कि इस तरीके से सेल्सियस, इसके अलावा रशिया और Mt. Gox की
बातें चल रही है। और रही बात बिटकॉइन की, तो मैंने आपको बता ही दिया कि भैया मुझे जो दिख रहा है ना वो मैंने आपको बता दिया कि 20,000 के आसपास बिटकॉइन आए हैं, और ये जो पंप है ना वो लिक्विडेशन के लिए किया गया है हम जैसे बेचारों को, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो, अभी भी अलर्ट रहने की जरूरत है, ठीक है। इवन यहां भी आप देख सकते हो ये वाला जो पूरा लेवल है ना 23, मोटा मोटा हम बोल सकते हैं 23,000, तो 23,000 के आसपास ही हमारा 200 MA है, जो कि एक मोटा भारी भरकम रेजिस्टेंस है। जब ये सपोर्ट होता है तो तगड़ा सपोर्ट बन जाता है, और रेजिस्टेंस होता है तो तगड़ा ही रेजिस्टेंस बन जाता है, हाथी जैसे, ठीक है। तो ध्यान रखना 23,000 के आसपास या 22,900 के आसपास 200 MA है। और यहाँ पर अगर आप इसका ब्रेकआउट निकालना चाहो ना, इसका टारगेट ब्रेकआउट का, तो भैया देख लो यहाँ तक का बन रहा है 25,500 टू 26,000। अगर ये एक्चुअल में इस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट कुछ इसी तरीके से निकाला जाता है। अब क्या आपको लगता है कि ये इस लेवल के आसपास आ सकता है? कमेंट करके जरूर से बताना। इसके अलावा लिक्विडेशन तो भैया दबा के की जा रही है, यहां पर 82 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है शॉर्ट्स में, और अभी आप देखोगे तो यहां पर आपको डंपिंग का मूवमेंट देखने को मिल रहा होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये देखो थोड़ा यहां पे भी लॉन्ग लिक्विडेट हुए होंगे, ओके। सो बस इतना ही था, अभी तक मार्केट में कुछ नया होगा टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।